हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, 5 प्रकार की रिट्स के बारे में पढ़ा था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो DPSP आयरलैंड से लिया गया है भारत में, और आयरलैंड ने इसे स्पेनिश से लिया है। तो DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। DPSP हमारे पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। DPSP का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। DPSP नॉन इन्फोर्सेबल हैं, इन्हें न्यायालयों से लागू नहीं करवाया जा सकता। ये न्यायोचित है, मीन्स कि अगर DPSP पूरे नहीं हो पा रहे हैं, भारत की सरकार वो आपको DPSP में लिखी सभी बातें प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DPSP नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताया है, नोबल फीचर बताया है BR अम्बेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि DPSP किस एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी की छाप है, तो ये है गांधी जी के विचारों की छाप। DPSP आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, तो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी है। फिर आर्टिकल 37 में है कि DPSP अपरिवर्तनीय है। DPSP के कार्यों के बारे में हमें अवगत करवाता है। ये सरकार जो भी नीतियाँ बनाएगी उसमें DPSP को इन्वॉल्व करेगी। यह आर्टिकल 37 के तहत आता है। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, सोशल डेवलपमेंट करेगा, और जिससे लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके। तो आर्टिकल 38 में है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके। आर्टिकल 39 में है जॉब इक्वलिटी और जस्टिस, रोजगार के अवसर देगा, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, गरीबों के लिए मुफ्त न्यायिक व्यवस्था। यह आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत DPSP में जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 आता है पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 आता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता का आधार। मनरेगा भी आर्टिकल 41 के तहत आता है। फिर आर्टिकल 42 के तहत आता है प्रेगनेंसी में निःशुल्क प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ, मनोचित व न्याय संगत, कि कोई अगर बीमार पड़ गया हो तो उससे हैवी वर्क नहीं करवाया जाएगा, और अगर वो छुट्टी चाहता हो तो उसका उस दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। फिर आर्टिकल 43 के तहत आता है निर्वाह योग्य मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कि एटलीस्ट इतनी मजदूरी हो कि वो अपने परिवार का निर्वहन कर सकें। आर्टिकल 43A के तहत आता है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, और आर्टिकल 43B में आता है सहकारी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 44 में आता है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में आता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। आर्टिकल 46 में आता है SC, ST और OBC के लिए आर्थिक सहायता और शिक्षा प्रदान करवाएगा राज्य। फिर आर्टिकल 47 के तहत आता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, कि मादक पदार्थों का निषेध और पोषाहार व्यवस्था करवाएगा राज्य। फिर आर्टिकल 48 के तहत आता है गौ हत्या निषेध
और दुधारू पशुओं का संरक्षण। आर्टिकल 48A के तहत आता है पर्यावरण संरक्षण। 49 के तहत आता है कि देश में स्मारकों मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण और संवर्धन। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर आर्टिकल 50 के तहत आता है कार्यपालिका व न्यायपालिका पृथक्करण। आर्टिकल 51 के तहत आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व समृद्धि का संरक्षण राज्य करेगा। फिर DPSP का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत के तहत हमारे आर्टिकल आते हैं 38, 39, 41, 42, 43, 43 का A एंड 47। गांधीवादी सिद्धांत के तहत आर्टिकल आते हैं 40, 43, 43 का B, 46, 47 एंड 48। उदार और बौद्धिक सिद्धांत के तहत आर्टिकल आते हैं 44, 45, 48, 48 का A एंड 49, 50 और 51। आर्टिकल 51 के A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर DPSP में 3 बार संशोधन हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 39A को जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया और 48A जोड़ा गया। 39A था गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48A है पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार। फिर सेकंड अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1977। इसमें फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ये आर्टिकल 300 के तहत एक लीगल राइट घोषित किया गया। फिर धारा 2 को आर्टिकल 38 में सम्मिलित किया गया कि राज्य में आर्थिक असमानता को कम करना और समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानता को खत्म करने का प्रयास राज्य करेगा। और फिर थर्ड अमेंडमेंट हुई वर्ष 2002 का 86th अमेंडमेंट एक्ट कि इसमें प्रारंभिक शिक्षा को 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे DPSP के तहत 36 से 51 तक। तो गाइज़ आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।